जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से काव्य खंड के पाठ घर की याद नामक कविता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस कविता को एक्सप्लेन करूंगा, अर्थात इसकी व्याख्या करूंगा, और साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर की याद नामक कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कविता जब आप पढ़ते तो आपको उसके राइटर का नाम जरूर याद रखना है कि घर की याद जो कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। अब उन्होंने ये कविता कब लिखी थी? जब सन 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो भी उस आंदोलन में कूद पड़े। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन, ईयर 1942। अब जब भवानी प्रसाद मिश्र जी भी उस आंदोलन में कूद पड़े तो उनको क्या है, उनको जेल में डाल दिया गया। अब जब वो जेल के अंदर बंद हैं तो एक दिन उनको अपने घर की याद सताने लगती है। बहुत तेज बारिश होती है, तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो उनको अकेलापन भी महसूस होता है, और जब इंसान को अकेलापन महसूस होता है तो उसको अपनों की याद बहुत ज़्यादा आती है। तो वर्षा ऋतु का समय रहता है, बारिश तेज होती है, और भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर की याद आने लगती है। बस, तो चलिए अब इसके आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखिए, आज पानी गिर रहा है यानी कि पानी गिरने का मतलब क्या है? आज बारिश हो रही है। बस आपने पानी की जगह पे बारिश शब्दों को यूज करना है, ठीक है, उसका प्रयोग करना है कि आज पानी गिर रहा है मतलब आज बारिश हो रही है, और बहुत पानी गिर रहा है यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है यानी कि रात भर से बारिश हो रही है, और प्राण मन घिरता रहा है। आप इस लाइन को समझिए, यहीं से आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी है कि रात भर पानी गिरने से प्राण मन के घिरने का क्या संबंध है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि रात भर के पानी गिरने से उसका प्राण और मन घिर गया? किस चीज में घिर गया? तो आप क्या लिखोगे कि जब रात भर बारिश होती है तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्राण और मन किसमें घिर जाता है? घर की याद में। बस आपको ये 3 शब्द याद करने, घर की याद। पहले वाले क्वेश्चन में भी बस आपने यही ऐड करना है, ठीक है, कि रात भर पानी गिरने से उनके प्राण मन घिरने का क्या संबंध है। तो आप क्या लिखोगे कि जब रात भर बारिश होती है तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्राण और मन घर की यादों में घिर जाता है, और उनको अपने घर की याद आने लगती है। आगे देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, और घर नजर में तिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा घर मेरी आंखों के सामने तिर रहा है, तैर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी आंखों के अंदर जो मेरे घर का दृश्य है मुझे वो दिखाई दे रहा है। घर नजर में तिरने का मतलब क्या है कि मेरी आंखों में, जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूं या मैं सोच रहा हूं तो मुझे अपने घर का क्या है, व्यू याद आ रहा है, मुझे अपने घर का दृश्य याद आ रहा है। और घर की मुझसे दूर है जो, भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं मैं तो इस समय जेल में बंद हूं और मेरा घर मुझसे क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। और घर खुशी का पूर है जो, यानी कि मेरा घर क्या है, खुशियों से भरा हुआ है ना। क्योंकि जब ये लोग साथ थे तब उनके घर में क्या थी, बहुत खुशहाली थी। आज भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद है तो उनके घर वाले दुखी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो खुशियों का क्या है, एक संसार है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर रहते थे। अगली लाइन देखिए, घर की घर में 4 भाई। वो कह रहा है, कवि कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र जी कि मेरे घर में क्या है। अब वो अपने घर का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरे घर में क्या है, मेरे 4 भाई हैं, यानी कि ये टोटल 5 भाई हैं। घर में 4 भाई हैं और एक भवानी प्रसाद मिश्र जी भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटल 5 भाई हैं। मायके में बहनाई, भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे कि मेरे घर में 4 भाई हैं, ठीक है, और मायके में बहनाई यानी कि मेरी बहन मायके आई है, यानी कि उनकी किसी बहन की क्या है, शादी हुई होगी और वो क्या है, मायके आई है। मायके किसे कहते हैं? अपने पिताजी के घर को, ठीक है।
बहन आई बाप के घर, यानी कि जो बहन है वो किसके घर आई, अपने मायके आई है, यानी अपने पिताजी के घर आई है। और हाय रे परिताप का घर, इसको समझिए। यहीं से क्वेश्चन आता है कि कवि ने जो है पिताजी के घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो परिताप वर्ड का मीनिंग होता है कष्ट का घर या दुख का घर। ठीक है, परिताप को समझिए, परिताप का मतलब होता है कष्ट का घर या दुख का घर। तो क्यों कहा है, तो आप ये लिखोगे कि जब बहन मायके आई थी तो उसने ये सोचा था कि हम सब भाई बहन क्या है, हंसी खुशी एक साथ रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, माता पिता के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जब बहन अपने मायके आई और उसने देखा कि मेरा भाई तो जेल में बंद है, तो उसको वही घर किसका घर लगने लग गया, दुख का घर लगने लग गया, कष्ट का घर लगने लग गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, यानी कि हमारे जो फैमिली में सब लोग आपस में क्या है, बहुत ही गहराई से जुड़े हुए, बहुत सपोर्टिव है। और सब की इतने कब जुड़े हैं, यानी कि हमारे फैमिली वालों के बीच इतना घनिष्ठ रिलेशन है कि ऐसा रिलेशन आसानी से देखने को नहीं मिलता। सब की इतने कब जुड़े, यानी कि उनके बीच ऐसा रिलेशन है कि ऐसा रिलेशन आसानी से देखने को नहीं मिलता। इतना भाईचारा हर फैमिली में देखने को नहीं मिलता। चार भाई चार बहनें, यानी कि मेरे घर में क्या है, चार भाई हैं और चार बहनें, तो ये टोटल कितने हो गए, पांच भाई और चार बहनें। तो वो कह रहा है कि मेरे घर में इस समय चार भाई और चार बहनें, और भुजा भाई प्यार बहनें, यानी कि जो भाई है उनमें भुजाओं के समान प्यार है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जैसे हमारी दो भुजाएं होती है ना, एक भुजा से हम काम नहीं कर सकते, आपको दूसरी भुजा का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे हमारी दोनों भुजाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ऐसे ही उनके भाई भी हैं। तो भाइयों में भुजाओं के समान प्यार है, और बहनों में भी क्या है, प्यार बहनें, यानी कि बहनें भी क्या है, प्रेम का भंडार है। बहनों में भी क्या है, बहुत गहरा प्यार है, और भाइयों में तो भुजाओं के समान, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, अब कवि अपनी माता के बारे में बता रहा है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी कवि कह रहा है कि मेरी माँ क्या है, पढ़ी नहीं है, मतलब ठीक है, अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी मेरी, इसका मतलब क्या है कि दुख में वह गड़ी मेरी, यानी कि इस समय वो मेरे दुख में क्या है, डूबी हुई है। गड़ी हुई का मतलब क्या है, डूबी हुई है ना। माँ की जिसकी गोद में सिर, और रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कह रहा है, देखिए कितना ईजी है, कवि कह रहा है कि अगर मैंने अपनी माँ के सिर में क्या है, अपनी माँ की गोद में जो है सिर रख लिया है ना, तो क्या है, मेरे को बिल्कुल भी दुख का एहसास नहीं होगा। और ये फैक्ट है, ये कवि की बात नहीं है, ये सब लोगों की बात है। माँ इस संसार का एक अमूल्य वरदान है ना। हमको क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ आसानी से मिल सकती है, लेकिन माँ मिलना अपने आप में ही क्या है, माँ तभी कहते हैं कि हम लोग माँ के शरीर का अंश है ना। और माँ के क्लोज सभी लोग होते हैं ना, मैं भी अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, माँ की जिसकी स्नेह धारा। अब कवि कह रहा है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह माने होता है प्रेम, की मेरी माँ का जो प्रेम है का यहाँ तक भी पसारा, यानी कि मेरी माँ का प्रेम मुझे यहाँ तक भी क्या हो रहा है, फील हो रहा है। पसारा मतलब मेरी माँ के प्रेम का एहसास मुझे यहाँ जेल तक भी है। मुझे ये फील हो रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए क्या है, इस समय चिंतित है, मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो माँ की जिसकी स्नेह धारा, यानी कि मेरी माँ का जो स्नेह, जो प्रेम रूपी नदी है, उसका मुझे यहां तक पसारा है, मतलब मुझे वो यहां तक फील हो रहा है। और उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कवि की माँ का पत्र उसके लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी माँ को लिखना नहीं आता। मैंने बोला भी उसकी माँ अनपढ़ है, तो वो कह रहा अगर मेरी माँ को पढ़ना लिखना आता ना, तो मेरी माँ मुझे यहां जरूर पत्र भेजती। अगला देखिए, अब कवि अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कह रहे कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, यानी कि मेरे पिताजी भले ही बूढ़े हो गए, लेकिन एक क्षण भी, लेकिन एक समय के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि वो क्या है, बूढ़े हो गई है। यानी कि वो एक्टिव हैं, उनके काम में वो स्फूर्ति है। भले ही पिताजी शारीरिक रूप से मतलब बूढ़े हो गए, लेकिन वो बहुत एक्टिव हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि वो बुजुर्ग हो गए। और जो अभी भी दौड़ जाएं, यानी कि वो अभी भी तेज दौड़ लगा सकते हैं। और जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी कि वो इस उम्र में भी क्या है, खुलकर हंसते हैं। मतलब उन पे परिवार की इतनी जिम्मेदारियां, फिर भी वो को क्या है, मतलब खुलकर क्या है, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और उसका पालन करते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को हंसकर निभाते हैं। मौत के आगे ना हिचके, मतलब वो मौत से भी बिल्कुल नहीं डरते। और शेर के आगे ना बिचके, शेर से भी वो क्या है, बिल्कुल नहीं मतलब क्या है, डरते। वो मौत से भी नहीं घबराते। और क्या है, अगर उनके आगे शेर भी आ जाए ना, तो वो उससे भी क्या है, डर के पीछे नहीं हटने वाले। और बोल में बादल गरजता, यानी कि उनकी आवाज में बादल जैसी गर्जन है ना, होता है ना एक बिल्कुल
और काम में झंझा लरसता, झंझा कहते हैं तूफान को, काम में यानी कि वो काम तूफान की तरह करते हैं, यानी कि स्फूर्ति से करते हैं। साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि काम में झंझा यानी कि उनमें काम में तूफान है, मतलब वो बहुत ही फास्टली काम करते हैं, ठीक है। उनको कोई भी काम दो वो क्या है, बहुत ही क्या है, स्फूर्ति से करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि आज गीता पाठ करके, यानी कि अब वो बता रहे कि उन्होंने क्या है, वो रोज सुबह क्या करते हैं, गीता पाठ करते हैं और दंड 260 करके, पहले उन्होंने गीता पाठ किया, पहले पूजा की, उसके बाद उन्होंने 260 दंड लगाए, ठीक है, उठक बैठक लगाए और खूब मुकद्दर हिला लेकर। बेटा मुकद्दर कहते हैं एक लकड़ी का वो होता है, जैसे आपने देखा होगा जिसे हिलाते चारों तरफ पहलवान लोग, लकड़ी का सा होता है, नीचे उसका हत्था होता है और ऊपर से भारी सा होता है, तो उसको हिलाते वो चारों तरफ, तो खूब मुकद्दर हिला लेकर, यानी कि उसको वो चारों तरफ हिलाते हैं, है ना, और मूठ उनकी मिला देते हैं लास्ट में, मतलब जब वो हाथ से घुमाते तो जो उनके नीचे हत्थे होते हैं ना, उनको वो लास्ट में नीचे लाके क्या है, मिला देते हैं। पहलवान लोग करते हैं ना, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी घुमाते अपने चारों तरफ, आपने देखा होगा जिसका हत्था होता है और ऊपर वो लकड़ी का भारी सब होता है, तो उसी को लास्ट में मूठ उनकी मिला लेकर, माने उनका जो हत्था है वो लास्ट में क्या है, मिला लेते, दोनों हाथ से कसरत करते हुए। उसके बाद है जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो ये एक्सरसाइज वगैरह करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों से क्या है, जल मतलब जल बह रहा है, इसका मतलब वो रोने लग गए। क्यों रोने लग गए, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तेरा, भी कवि कह रहा है कि वही बारिश हो रही है और मुझे मेरे घर की याद आ रही है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, फिर वही मेरे घर में चार भाई और चार बहनें इस समय, और भुजा भाई, भाइयों में भुजाओं के समान प्रेम है, और बहनें भी क्या है, प्यार बहनें, बहनें में भी बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है, प्रेम है। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, देखो ये रीज़न भी बता दिया उन्होंने, ये देखिए पिताजी यहां पर क्यों रो रहे, जब वो नीचे आए होंगे ना पूजा पाठ करके एक्सरसाइज करके, उसके बाद उनकी नजर अपने चारों बच्चों पे पड़ी, चार जो क्या है, जो मतलब लड़के हैं और चार जो लड़कियां हैं, तो उनको देखकर वो रो पड़े। क्यों, क्योंकि वो उनको तब अपने बेटे की याद आ गई कि काश मेरा एक बेटा भी यहां होता, तो उनको क्या है, उनको बहुत खराब लग रहा है कि मेरा एक बेटा क्या है, जेल के अंदर है। ये देखिए लिखा है खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, यानी कि जब वो नीचे रहे होंगे तो उनके पिताजी की नज़र उन पर पड़ी और उनको रोना आ गया, क्योंकि उनको फिर अपने क्या है, उस बेटे की याद आ गई, जो बेटा उनका भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या है, जेल में बंद है। आगे देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ये मैं बता चुका हूं कि उनके पिताजी क्या है, भले ही शारीरिक रूप से क्या है, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, एक क्षण का मतलब है एक समय के लिए भी, मतलब चंद समय के लिए भी नहीं लगता कि वो क्या है, बूढ़े हो गए, यानी कि वो बहुत एक्टिव है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, यानी कि वही है, मतलब वो बहुत रो रही है, किसका नाम लेकर, अपने पांचवे बेटे का नाम लेकर। जब वो अपने चार क्या है, चार लड़कों को और चार लड़कियों को एक साथ देख रही ना, तो उनको पांचवे बेटे की याद आना लाजमी है। आगे देखते हैं। पांचवा हूं मैं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, कवि कह रहा है पांचवा बेटा उनका मैं हूं जो बहुत अभागा हूं, है ना, और जिसे सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा का मतलब समझो, देखो हम कहते हैं ना ये चीज हमारे लिए सोने पर सुहागा हो गई, यानी कि फायदे में और फायदा, प्रेम में और ज्यादा प्रेम कह सकते हो इसको, कि ये चीज तो सोने पर सुहागा हो गई, यानी कि जो कवि है वो अपने पिताजी को क्या है, वो सब बेटों को प्यार करते हैं, लेकिन वो कवि को क्या है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने इस बेटे को और भी ज्यादा प्यार करते, तभी तो वो कह रहा है कि पांचवा हूं मैं अभागा, मैं ही हूं वो पांचवा बेटा जो बहुत अनलकी हूं, और जिसे सोने पर सुहागा, मतलब मैं अपने पिताजी के लिए सोने पर सुहागा का मतलब समझ लो अब और भी ज्यादा प्रिय। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, यानी कि पिताजी जब जब कहते हैं, यानी कि जब जब वो मेरी बातें करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, प्यार में बहते रहे, वही मतलब उनके क्या है, उनके शब्दों में भी प्यार झलकता है और उनकी आंखों में भी। आज उनके स्वर्ण बेटे, यानी कि आज उनको उनके सोने के समान बेटे, वो अपने पांचों लड़कों को क्या है, सोने के समान मानते, तो आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का मतलब समझो बेटा, यहाँ पे हेटे का मतलब होता है, ये जो हेटे वर्ड इसका मतलब होता है तुच्छ। वो कह रहे हैं आज उनको अपने ये जो सोने के समान जो घर में चार लड़के हैं ना, आज उनको ये भी तुच्छ लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं तुच्छ, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि जो उनका सबसे सुहागा, माने क्या बताया मैंने, जो उनका सबसे प्यारा बेटा है वो क्या है, बंधा बैठा हूं अभागा, वो जेल में क्या है,
इस समय क्या है, बंधा बैठा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनको आज अपने सोने के समान बेटे, बहुत प्यारे बेटे भी बहुत तुच्छ लग रहे। क्यों? क्योंकि उनका उनका सबसे प्रिय बेटा तो क्या है, जेल में बंद है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा, माँ क्या है, मतलब उनको क्या है, समझा रही है। माँ जो है पिताजी को क्या है, तसल्ली दे रही है। माँ कह रही है कि तुम क्यों इतना रो रहे हो, मतलब तुम्हारी आंख में क्यों इसलिए इतना पानी है, तुम क्यों इतना रो रहे हो, वहां भवानी अच्छा है, तुम टेंशन मत लो। अब माँ क्या है, माँ भी दुखी है, लेकिन माँ पिताजी को दिलासा दे रही है कि तुम रो मत, वहां भवानी अच्छा है। ठीक है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, तुम्हारा मन माने वो तुम्हारे मन की भावनाओं को समझकर और अपनापन समझकर, है ना, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब होता है सीख, इसे समझिए। वो कह रहा है कि वह तुम्हारा मन समझकर, यानी कि वो तुम्हारी भावनाओं की कदर करके, तुम्हारी दी हुई सीख को समझ करके ही जेल में गया है ना। यानी कि तुमने उसे ऐसी सीख दी थी कि बेटा कभी अपने मार्ग से मत हटना। तो वो यही समझा रही है उसकी माँ कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, यानी कि हमारे मन की भावनाओं को समझकर, उसको तवज्जो देकर, उसको प्राथमिकता देकर गया है सो ठीक ही। अगर वो जेल के अंदर भी बंद है तो कोई बात नहीं, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसने सम्मान अर्जित किया है मतलब। और यह तुम्हारी लीक है, मतलब ये तुम्हारी सीख है, हमने उसको ऐसी सीख दी थी। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, अगर वो पांव अपना पीछे हटा लेता वही 1942 के आंदोलन से, तो मेरी कोख को भी शर्माती कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। और इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, तुम इस तरीके से रो मत। माँ उनको समझा रही है पिताजी को कि ऐसे रो मत, अगर तुम ही रोने लग जाओगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे भी तुमको देखकर क्या है, रोने लग जाएंगे। तो माँ कह रही है कि उसने हमारा सम्मान रखा है, अगर वो पीछे हटता तो मेरी कोख को भी क्या है, शर्म आती, लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकती हूं कि वो मेरा बेटा है। आगे देखिए, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब इसमें थर्ड और फोर्थ लाइन पहले पढ़िए कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। अब उसके पिताजी क्या है, उसकी माता से कह रहे कि अरे देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर माने होता है साहस, देखो मैंने अपना साहस भी नहीं खोया, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। और पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, ये लाइनें बोलने में ना पिताजी ने भले ही बाहर से बोल दी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, वो दुख से क्या है, बहुत ही भरे पड़े। लेकिन वो भी बाहर से कह रहे, कहते हैं ना भारी मन से, वो कह रहे कि अरे देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल, मेरे अंदर तो बहुत साहस है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरीके से रो रहे हैं। अब कवि कह रहा है हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। कवि यहां पर ना सावन के जरिए ही अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। जो ये मौसम है ना, कवि सावन के लिए क्या कह रहा है, हे सजीले हरे सावन, हे सावन तुम मेरे लिए बहुत ही क्या हो, पुण्य हो और पावन हो। हे सजीले सावन, हे सावन तुम मेरे लिए बहुत पुण्य हो, बहुत पवित्र हो, और तुम बरस लो वे ना बरसे, मतलब तुम बरस लो, तुम बारिश कर लो, लेकिन इतना बारिश भी मत कर लेना कि क्या है कि 5वें को वो तरसने लग जाए। यानी कि हे सावन तुम मेरे लिए बहुत पुण्य है ना, क्योंकि तुम लोगों को क्या है, बारिश करके तुम लोगों को एक नया जीवन देते हो, है ना, किसानों को पानी देते हो, लेकिन तुम बरसना, लेकिन इतना भी मत बरस जाना कि मतलब मेरे घर वालों को मेरी याद आ जाए। अब देखिए, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, इसे समझिए। यहां पे वो कह रहा है मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। वो सावन के जरिए कहना चाहता है कि ये बता देना कि मैं मजे में हूं, मतलब मैं यहां जेल में बहुत मजे में हूं, बस घर नहीं हूं बस यही है, बस केवल मैं घर नहीं हूं, मुझे इसी चीज की टेंशन है, मैं यहां बहुत खुश हूं जेल में, है ना। अब वो तो आगे पता चलेगा कि वो खुश है या नहीं। फिलहाल वो कह रहा है कि सावन के मौसम से कि तुम ये कह देना कि मैं जेल में क्या हूं, मैं बहुत मजे में हूं, बस घर नहीं हूं, मुझे बस एक चीज की कमी खलती है कि बस मैं घर नहीं हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसका मतलब क्या है, लेकिन वो फिर अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं जो ये बस कह रहा हूं ना कि मैं केवल बस घर में नहीं हूं, बस इतनी सी टेंशन है, लेकिन यही बस क्या है, सबसे बड़ा बस है, यानी कि यही तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी है, और इसी बस से सब विरस है। और ये जो ये बस वाली बात है ना, कौन सी बस वाली, जो उसने सेकंड पॉइंट का, वो कवि कह रहा है ना, यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं घर में, मैं यहाँ बहुत मजे में हूं, लेकिन बस बस केवल मैं घर में नहीं हूं, मुझे इसी चीज की टेंशन है। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि ये कोई छोटा मोटा बस नहीं है, मतलब यानी कि यही तो मेन मुद्दा है कि मैं इस समय अपने घर में नहीं हूं, और इसी टेंशन के कारण मैं बहुत ज्यादा विरस हूं, बहुत दुखी हूं। अब देखिए,
किंतु उनसे यह ना कहना उन्हें देते धीर रहना। किंतु उनसे ये मत बता देना, मतलब मेरी हकीकत की कंडीशन की कैसी है, और उन्हें देते धीर रहना। धीर मान होता है साहस, उनको साहस देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कवि सावन के जरिए क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। तो वो ये संदेश पहुंचाना चाहता है क्या, कि मैं यहां पढ़ रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। उन्हें कहना कि मैं यहां बहुत काम कर रहा हूं और उनका नाम भी बहुत कर रहा हूं। चाहते हैं लोग कि ना कितना, मुझे यहां लोग बहुत ज्यादा चाहने लगे, मतलब पसंद करने लग गए। और मत करो कुछ शोक कहना, और ऐसे कह देना कि तुम कोई टेंशन मत लो भवानी की, भवानी वहां बहुत खुश है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लोग उसको बहुत चाहने लगे हैं, बहुत सारा काम कर रहा है, अपने माता पिता का नाम कर रहा है। ये संदेश वो सावन के जरिए पहुंचाना चाहता है। अभी और भी है, आगे देखिए। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। यानी कि और उनसे कह देना कि मैं बहुत मस्त हूं, खुश हूं, और कातने में व्यस्त हूं। कातने का मतलब है मैं गांधी जी के दिए गए, गांधी जी चरखा वो करते थे ना, चरखे से चरखा काटते थे ना, तो वो कह रहा है कि बस वही है, मैं गांधी जी के निर्देशों पर चल कर क्या है, चरखा काट रहा हूं। मतलब जैसे वजन 70 शेर, मेरा मेरा वजन 70 शेर हो गया है। ठीक है, ये शेर किसे कहते हैं, शेर बेटा एक मेजरमेंट की एक इकाई होती है, पहले चलती थी। ठीक है, तो एक शेर बराबर होता है अराउंड 133 ग्राम। आप चेक कर लेना, अराउंड इतना ही होता है। मतलब आप शेर से कंफ्यूज मत करना, शेर का मतलब यहां पे 133 ग्राम लगभग, आप देख लेना। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जितना अंदाजा है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वजन मेरा 70 शेर हो गया है ना, मैं यहां बहुत मस्त हूं, मैं गांधी जी के दिए गए निर्देशों पर चलकर चरखा भी काट रहा हूं, और वजन मेरा यहां 70 शेर हो गया है, और भोजन भी मैं बहुत सारा खा रहा हूं। देखो वो ये संदेश पहुंचाना चाहता है सावन के जरिए। कौन कौन से, आप पॉइंट में लिखना, अगर पेपर में आता है ना तो पॉइंट में ज्यादा बेटर है, लिख देना कि वो ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि वो हंस रहा है, मतलब क्या है, खूब क्या है, नाम कर रहा है अपने माता पिता का, बहुत खुश है ना, गांधी जी के दिए गए निर्देशों पर चल रहा है, और उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है, ढेर सारा खा रहा है, लोग उसको पसंद करने लग गए हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं। फिर कह रहा है कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर ठेलता हूं। और ये भी कह देना कि मैं बहुत कूद रहा हूं, खेल रहा हूं, और दुख डटकर ठेलता हूं। यानी कि मेरे को इनके दिए हुए दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो उसको आसानी से ठेल लेता हूं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं। और कहना मस्त हूं मैं, कह देना उनसे मैं बहुत मस्त हूं। यो ना कहना अस्त हूं मैं, लेकिन ये मत कह देना कि मैं बहुत अस्त हूं। अस्त का मतलब होता है निराश। ये इस कवि की रियल कंडीशन है, कवि बहुत निराश है वहां। ये तो वो झूठा संदेश पहुंचाना चाहता है कि ताकि मेरे माँ बाप मेरे लिए दुखी ना हो, है ना। तो वो कह रहा है ये मत कह देना कि मैं अस्त हूं। अस्त माने निराश हूं, मतलब बहुत लो फील कर रहा हूं। आगे देखिए, हाय रे ऐसा ना कहना। अब ये भी है कि कवि की हकीकत की स्थिति कैसी है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कवि, ये क्वेश्चन पूछा भी है चैप्टर में कि अंतिम 12 पंक्तियों के अनुसार बताइए कि कवि की स्थिति कैसी है। तो कवि की स्थिति ये है, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना। मतलब वो मत बता देना मेरे परिवार को जो रियलिटी है। अब रियलिटी है क्या, कह ना देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। मेरे परिवार वालों को ये मत बता देना। अब यहां से कवि अपनी हकीकत की कंडीशन बता रहा है कि मैं कहना देना जागता हूं, कवि पूरी रात रात जागता है और आदमी से भागता हूं। मतलब वो इतना अलोन फील कर रहा है कि उसको आदमी को देखकर भी अब डर लगने लग गई है। कहना देना मौन हूं मैं, मतलब मेरे घर वालों को मत बता देना कि मैं बहुत, मौन माने क्या है, मैं बहुत चुप हो गया हूं और खुद ना समझू कौन हूं मैं, और यहां मैं इतना अकेला हो गया हूं कि मैं खुद को तक नहीं समझ पा रहा हूं। देख ना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। मतलब वही देख लेना, कहीं गलती में तुम कुछ ऐसा मत बोल देना कि मेरे घर वालों को शक हो जाए। तो यहां पे कवि अपनी हकीकत की कंडीशन भी बता रहा है और वो जो संदेश देना चाहता है वो भी बता रहा है। ठीक है, तो हकीकत की कंडीशन कवि की क्या है कि वो क्या है, वो बहुत अकेला महसूस करता है, वो अपने आप को तक भूलने लग गया है, उसको लोगों से भी डर लगने लग गया है, बहुत चुप रहता है। ये उसकी रियल कंडीशन है। और लास्ट में कवि कह रहा है, हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यानी कि वही, हे सजीले हरे सावन। यहां पे कवि किसके जरिए अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, सावन के। वो कह रहा है, हे सावन तुम मेरे लिए बहुत सजीले हो, पुण्य हो, पावन हो, तुम मेरे लिए बहुत पवित्र हो, और तुम बरस लो वे न बरसे, तुम बारिश कर लो, है ना, क्योंकि तुम्हारा बारिश करना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत बरस जाना कि मेरे घर वालों को मेरी याद आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।